श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर मशीन गन लगाई गई थी या नहीं, दरबार साहिब के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल ने कह दिया कि दरबार साहिब के अंदर हमें एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की और मशीन गन लगाने की अनुमति थी। इसके ऊपर हेड ग्रंथी साहिब ने क्या बयान दिया है, उन्होंने इस बयान को जड़ से नकार दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार साहिब जी का और इनसे पहले वाले जत्थेदार साहिब जी का क्या बयान आया, इसकी सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी घटना आपको बताएंगे ध्रुव राठी वाली। ध्रुव राठी ने सिख इतिहास के ऊपर वीडियो बनाया था, अब उसके ऊपर एक पुलिस केस हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी करने की बातें सामने आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। उम्मीद करने आ तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक होगे, वधिया शकिया होगे। इत्थे जी असीं अज गल करांगे राहुल गांधी का भी वड्डा बयान इत्थे सामने आ गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह जिहड़ा गोल्डन टैंपल है यह सिर्फ एक्सक्यूज़ है, असल टारगेट मोदी हुकूमत का पंजाब है। मोदी हुकूमत पंजाब नूं किस तरह टारगेट करना चाहती है तो किस तरह करदी भी पई है। हजे तुहाडे नाल बहुत अहम किस्म की अपडेट्स ने तुहाडे नाल इत्थे गल करांगे ध्रुव राठी दी। ध्रुव राठी ने गुरुआं दी बेअदबी कीती है। इत्थे सिखां दे गुरुआं दे बारे विच ध्रुव राठी ने की क्या है, हजे तुहाडे नाल बहुत अहम किस्म दी अपडेट्स शेयर करांगे। वीडियो तुसीं आखिर तक वेखनी है। वीडियो वेखो तो पहला साडे चैनल ते नवे हो तो चैनल को सबसक्राइब ते बैल आइकन को क्लिक करो। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर मशीन गन लगाई गई थी या नहीं, दरबार साहिब के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था या नहीं बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल ने कह दिया कि दरबार साहिब के अंदर हमें एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की और मशीन गन लगाने की अनुमति थी। इसके ऊपर हेड ग्रंथी साहिब ने क्या बयान दिया है, उन्होंने इस बयान को जड़ से नकार दिया है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जत्थेदार साहिब जी का और इनसे पहले वाले जत्थेदार साहिब जी का क्या बयान आया, इसकी सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी घटना आपको बताएंगे ध्रुव राठी वाली। ध्रुव राठी ने सिख इतिहास के ऊपर वीडियो बनाया था, अब उसके ऊपर एक पुलिस केस हो चुका है और उसकी गिरफ्तारी करने की बातें सामने आ रही है। एक और बड़ी घटना पंजाब के अंदर हुई जहां पर एक सिख युवक के केसों की बेअदबी की गई। इसके अलावा राहुल गांधी की एक बड़ी खबर सामने आई। राहुल गांधी ने इंडियन गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि इंडियन गवर्नमेंट उनको बताए कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत के कितने लड़ाकू विमान हादसाग्रस्त हुए या उनका नुकसान हुआ। इसके बारे में वीडियो के अंत में आपके साथ सारी जानकारी साझी करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने इन गूगल पे वाले वीरों का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट किया। सुखदेव सिंह जी ने 200 रुपए का सपोर्ट भेजा, सुरेंद्र पाल सिंह जी ने 500 रुपए का सपोर्ट भेजा, जगजीत सिंह जी ने गूगल पे के ऊपर 500 रुपए हमें भेजा, धर्म सिंह जी ने 100 रुपए भेजा, मनजीत सिंह मठारू जी ने 500 रुपए भेजा, पंजाब सिंह जी ने 100 रुपए भेजा, AP सिंह जी ने 101 रुपए का सपोर्ट भेजा, मनमोहन सिंह जी ने 251 रुपए का सपोर्ट भेजा और अमनजीत सिंह भाई ने 500 रुपए का सपोर्ट भेजा। यदि किसी का नाम मैं भूल गया हूं तो उसके लिए माफी। अब सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं दोस्तों। पंजाब के संगरूर जिले के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। जिस भगवंत मान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ये कसम खाई थी कि वो पंजाब के किसानों की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन आज वो पंजाब के किसानों को ही टारगेट कर रहे हैं। संगरूर के अंदर 1000 एकड़ की जमीन को एक्वायर किया जा रहा है, लेकिन संगरूर के इलाके के जितने भी किसान हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ किसान है। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बीच में हर किसी ने युद्ध का बाइकाट किया। ऑपरेशन सिंदूर बीत गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे ऐसे खुलासे होने शुरू हो गए जिसने सबको हैरान कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर हर मीडिया के अंदर श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमले की खबर चल रही है। अब मैं विस्तार सहित बताऊंगा। इंडियन आर्मी का एक लेफ्टिनेंट जनरल है, इनका नाम है सुमेर ईयान। इनका पॉडकास्ट चल रहा था ANI न्यूज चैनल के ऊपर समृता प्रकाश के साथ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को निशाना बना रही थी और हमने श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की रक्षा करते हुए सारी मिसाइलें और ड्रोनों को नीचे गिरा दिया। और उसके अंदर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक हो रहे थे इनको रोकने के लिए हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के साथ और उस समय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सभी के साथ हमारी बातचीत हो चुकी थी और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी हमको अनुमति मिल गई थी। श्री
दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर मशीन गन लगाने की और एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की। एयर डिफेंस सिस्टम से और मशीन गन से हम उन मिसाइलों को और उन ड्रोन्स को मार गिराते जो दरबार साहिब के ऊपर आ रही थी। अब इनको कैसे पता कि पाकिस्तान दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर मिसाइलें चला रहा है। अब दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर सामने आता है कि ये जो बातें हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो 10 तारीख को खत्म हो गया, तो उससे 10 दिनों के बाद आज मीडिया के अंदर ये बातें क्यों प्रचारी जा रही है। पिछले 3 दिनों से एक बात प्रचारी जा रही है कि दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को निशाना बनाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा। अब इसके 3-4 दिनों के बाद एक और नया बयान छोड़ा गया जिसके अंदर यह कहा गया कि हमने दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की कोशिश की, हमको इसकी अनुमति मिल गई थी मशीन गन लगाने की। इसके ऊपर जब हेड ग्रंथी यानी रघुवीर सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के किसी भी जनरल के द्वारा, किसी कर्नल के द्वारा हमारे साथ इस संबंध के अंदर कोई भी बातचीत नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के साथ भी इसके संबंध में कोई भी बातचीत नहीं हुई। अब जो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान है, ये किस प्रकार से कह रहे कि इनकी जो बात है वो स्थानिक अधिकारियों के साथ हुई और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ भी इनका संपर्क हुआ। अब इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार हैं वो भी इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी इंडियन आर्मी के किसी भी पर्सन के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई कि दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर एयर डिफेंस गन लगाई जाएगी या यहाँ पर कोई मशीन गन लगाई जाएगी। अब इसके ऊपर तो या तो ये आर्मी वाले बयान दे या तो ये इस बात को सिद्ध करें कि हमारी बातचीत हुई थी, किसके साथ हुई थी, वो बातें सिद्ध करें। हेड ग्रंथी साहब तो भारत के अंदर ही नहीं थे, तो इंडियन आर्मी के इस लेफ्टिनेंट जनरल की जो बात है वो हेड ग्रंथी साहब के साथ कब हो गई? आ गल जो लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय आर्मी के उन्होंने गल कही है। पहला तो उन्होंने हरमंदिर साहब के ड्रोन का ते मिसाइलों के अटैक की गल की है कि पाकिस्तान वालों हरमंदिर साहब जी को ड्रोन और मिसाइलों का निशाना जोड़ा बनाया जाना सी, पर भारतीय फौज ने उन्होंने जी मनसूबा से उन्होंने फेल कर दिता। संगत वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस गल की उन्होंने बयान की निंदा भी की गई और यह गल भी कही गई कि यह घर ऐसा घर है जितों हर एक नूं जीवन दान मिलता है, इतों जिंदगी दान मिलती है, कोई भी इतने हमले करने बारे सोच भी नहीं सकता। और अपनी उस गल से पर्दा पाने लई भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल के वालों एक चैनल पर एक स्टेटमेंट देनी कि साडी गल हेड ग्रंथी उन्होंने जो लिखा है कि गोल्डन टैंपल नाल कोई ये तुसी गन्ना लैके इत्थे परिक्रमा दे विच आ सकते हो जां गन्ना अपने आप लिख सकते हो। और मैं बेनती करनी चाहना कि 24 तरीक का दास अमेरिका के विदेश में सी और 14 तरीक को मैं विदेश में वापस आया। किसी भी विकास नाल किसी भी तरह की इस संबंध में गलबात जी है बिल्कुल नहीं हुई, ना प्रबंधकों वालों की गई है, ना कोई भारतीय फौज वालों की गई है, ना कोई भारत सरकार के किसी नुमाइंदे वालों की गई है। ये बहुत गलत और झूठा प्रापेगंडा फौज के उस लेफ्टिनेंट जनरल वालों किया गया है, जिसकी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उच्चे पद्धर पर जांच करानी चाहिए है। जेकर कोई ऐसा है, जेकर श्रोमणी कमेटी वालों या मैनेजमेंट वालों या दरबार साहब वालों जेकर किसी ने ऐसा कोई उन्होंने कोई खोल दी है तो गल कही है, वह पता करके वो खिलाफ जी विभागी कार्रवाई है वो जरूर करनी चाहिए है। बाकी ये सारा प्रापेगंडा बिल्कुल झूठ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ पता है, सच यही आ कि इदां दा कुछ भी नहीं होया। जब यहाँ पर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहब कह रहे हैं कि उनके साथ कोई बात नहीं हुई, इसके बाद एसजीपीसी का भी ट्वीट सामने आता है। केवल यहाँ पर मामला नहीं रुकता है, इसके ऊपर दोस्तों एसजीपीसी का भी ट्वीट आता है और एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर क्या लिखती है, श्री हरमंदिर साहिब में एयर डिफेंस गन तैनात करने के बारे में भारतीय सेना के अधिकारी का बयान पूरी तरह से झूठ है। हेड ग्रंथी और एसजीपीसी प्रेसिडेंट ने यह भी कहा है कि ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी, ना ही ऐसी कोई घटना घटी है। अमृतसर 20 मई भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा द्वारा एक चैनल को दिए साक्षात्कार में किए गए दावे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान श्री हरमंदिर साहिब में हवाई रक्षा बंदूकें तैनात की गई थी, पर प्रतिक्रिया देते हुए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के अतिरिक्त हेड ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने बयान को चौंकाने वाला झूठा बताया है और इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्री हरमंदिर साहिब के प्रबंधन ने शहर भर में ब्लैकआउट के संबंध में जिला
प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने हुए परिसर की बाहरी और ऊपरी लाइटें निर्धारित समय सीमा के भीतर बंद कर दी थी। उन्होंने कहा कि जो हमें ब्लैकआउट का ऑर्डर हुआ था हमने उसका पालन किया था, लेकिन यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की और मशीन गन लगाने की बातें लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा बोली जा रही है, ये सरासर झूठ है। इस चीज की जांच होनी चाहिए और पंजाब को और सिखों को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर सिखों को और पंजाबियों को ये ट्रिगर करने के लिए, निशाने के ऊपर लाने के लिए इस प्रकार का झूठा बयान इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट के द्वारा क्यों दिया गया। यहीं पर आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं जो राहुल गांधी के साथ और ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ी हुई। राहुल गांधी ने सवाल पूछे हमारे कितने विमान गिराए गए, इसका आंकड़ा कोई क्यों नहीं दे रहा, तो इसके ऊपर राहुल गांधी को आतंकवादी का ठप्पा लगा दिया गया। अब इसके बाद आपको ध्रुव राठी वाली खबर बताते हैं। श्रोमणी अकाली दल के इन्होंने मांग की है कि ध्रुव राठी के ऊपर एफआईआर दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया जाए। पटियाला के नाभा क्षेत्र के अंदर एक सिख नौजवान लड़के के केसों की बेअदबी की गई। अभी तक खबर के अंदर यही मामला स्पष्ट हुआ है कि जो लड़का था, नौजवान लड़का था, अपने ही गांव की एक लड़की को टेक्स्ट मैसेज करके परेशान करता था। लड़की के परिवार वालों ने लड़के के साथ मारपीट की। उन्होंने भी माना कि हमने मारपीट की है, लेकिन हमने इसके केसों को नहीं काटा। लड़के ने इल्जाम लगाया कि लड़की के जो परिवार वाले हैं इल्जाम लगाया कि उन्होंने लड़के ओके जी रिपोर्ट तुसीं वेखिए ਇੱਥੇ जी किस तरह पंजाब ਨੂੰ टारगेट किया ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। गोल्डन टैंपल का एक्सक्यूज लैके पूरे पंजाब ते जिहड़ा एक टारगेट है मोदी हुकूमत करना चाहती है। तो इत्थे काम ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ कि जो कदे किसी ने सोचे भी नहीं सन। ਇੱਥੇ जी ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ कि इजाजत ਲਈ ਸੀ कि ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ एयर डिफेंस सिस्टम लावांगे गोल्डन टैंपल ते जिहड़ी इजाजत है वो भी सानू लभ गई सी। एंड ते फिर इत्थे जिहड़े प्रबंधक कमेटी जिहड़े गुरुद्वारा की कमेटी है उन्हां दे जिहड़े हैड ने उन्होंने आके गल की कि साडे नाल इहो जी कोई गल नहीं की गई। इत्थों तुसीं हिसाब ला सकते हो कि इत्थे जिहड़ी मोदी हुकूमत दे नाल जो भी काम करने वाले ने, जो भी अदारे ने, वो कितनी गलत बयानी करते पे ने। किस तरह जिहड़ा एक तो पाकिस्तान ते भी आरोप लाया जाता पाया कि पाकिस्तान ने अटैक किया गोल्डन टैंपल ते, गुरुद्वारा साहब ते, पाकिस्तान के खिलाफ भी नफरत फैलाने की कोशिश की गई। नाल यह जताने की कोशिश की गई कि असी ते पंजाब दे बहुत ज़्यादा सगे हाँ ते असी सारा कुछ करने प्रोटैक्शन वास्ते पंजाब की। लेकिन इत्थे बिल्कुल उल्टे, इत्थे इहो जी कोई चीज़ नहीं। पंजाब की प्रोटैक्शन वास्ते ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो नाल इत्थे एक होर बहुत वड्डा सवाल चुकिया गया कि अगर इत्थे इंडिया नूं पता सी कि पाकिस्तान जिहड़ा अटैक करन वाला है गुरुद्वारा साहिब, तो किंज पता सी इंडिया नूं कि पाकिस्तान जिहड़ा गुरुद्वारा साहिब नूं अटैक करेगा। इत्थे बहुत सारे सवाल ने जिन्होंने वेखदे तुहानूं इह चीज़ समझ आ गई होएगी कि यह अटैक पाकिस्तान की जानिब तो नहीं किया गया, बल्कि इंडिया की आदमपुर च जिहड़ी बेस है उत्थों किया गया गुरुद्वारा साहिब से। तो यह चीज़ जिहड़ी है अज साबित होती नज़र आती पई है कि वो लोग जिन्होंने इस गल ते विश्वास कर लिया सी कि पाकिस्तान है करवांदा पिया। आई थिंक उन्होंने हुण यह चीज़ जिहड़ी समझ जानी चाहिए है कि पंजाब के खिलाफ जिहड़ा एक्शन है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि मोदी हुकूमत करती पई है। नाल इत्थे राहुल गांधी ने बहुत वड्डा सवाल चुकिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया के किन्ने जिहड़े त्यारे ने वो डिगे ने ते इंडिया ने पाकिस्तान के किन्ने त्यारे डिगाए ने। सारी तफसील सारी ब्रीफिंग जिहड़ी है वो दिती जाए अवाम नूं दस्सिया जाए पूरी डिटेल्स की ने। तो यह सवाल चुकन की वजह तो जिहड़े राहुल गांधी ने उन्होंने जिहड़ा टैररिस्ट का जिहड़ा एक ठप्पा है वो लाने की कोशिश की जाती पई है। वैल नाल ही इत्थे ध्रुव राठी की गल करांगे कि ध्रुव राठी ने जिहड़े ठीक है गुरुआं बारे च काफ़ी बेअदबी की है, काफ़ी गलत गल्लां कीतियां ने कि उत्थे उन्होंने लैके जिहड़ा उहदे खिलाफ भी काफ़ी जिहड़ी है चर्चा होंदी पई है। ज़ाहिर जी गल है तुसीं कोई भी गल करदे हो तो तुहानूं सोच समझ के करनी चाहिए। इत्थे ध्रुव राठी ने यही गलती की है तो हुण इस गलती की ज़ाहिर जी गल है उन्होंने सज़ा तो लभेगी। तुसीं की कहोगे इहदे बारे तुहाडा की कहना, जो भी कहना चाहते हो लाजमी दसो कॉमेंट सैक्शन च। वीडियो नूं लाइक ते शेयर लाजमी करो। अपना ख्याल रखो, अपने चैनल का भी। तुहाडे नाल फिर मुलाकात होंदी। सच